नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बाबरी मस्जिद विध्वंस केस का मुकदमा 31 अगस्त तक पूरा करने का आदेश दिया है। जानकारी के अनुसार पहले तय मियाद के मुताबिक अप्रैल में लखनऊ की निचली अदालत को फैसला दे देना था, लेकिन अभी भी सभी गवाहों के बयान दर्ज नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा बढ़ाते हुए कहा कि बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी दर्ज किए जाएं। मस्जिद गिराने के आरोप में बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी समेत 13 नेताओं के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने शराब की बिक्री पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने शुक्रवार को कहा कि वह इस बारे में कोई आदेश नहीं देगी और राज्य को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए शराब की ऑनलाइन सेल या होम डिलीवरी के बारे में सोचना चाहिए। कोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिका का भी निपटारा कर दिया। याचिका में कहा गया था कि शराब की बिक्री से आम आदमी के जीवन पर असर पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें ओडिशा सरकार को निर्देश दिया गया था कि वो ये सुनिश्चित करे कि बाहर से लौटने वाले प्रवासी मजदूर गाड़ी में बैठने से पहले कोरोना टेस्ट में नेगेटिव पाए गए हों। भारत में पिछले 24 घंटों में 3,390 नए केस आए हैं, जिससे कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 56,342 हो गई है। इसके अलावा 1,886 लोगों की मौत हो चुकी है। 16,539 लोग ठीक भी हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि देश में 216 ऐसे जिले हैं जिसमें कोरोना का एक भी केस नहीं है, जबकि 52 जिलों में पिछले 28 दिन से एक भी नया केस नहीं आया है। उन्होंने कहा कि रिकवरी रेट में भी सुधार आया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR को प्लाज्मा थेरेपी का क्लिनिकल परीक्षण करने की मंजूरी मिल गई है। देश के 21 अस्पतालों में इसका ट्रायल किया जाएगा। ओडिशा सरकार ने क्वारंटीन करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। अब लोगों को 28 दिनों के लिए क्वारंटीन किया जाएगा, जिसमें 21 दिनों का क्वारंटीन सेंटर में और 7 दिनों तक घर पर ही रहना होगा। विदेशों में फंसे हजारों भारतीयों की सुरक्षित वापसी के अभियान वंदे भारत में भारत की नौसेना भी हाथ बटा रही है। नौसेना ने मालदीव से 700 से ज्यादा नागरिकों को वापस लाने का मिशन शुरू किया है। इससे पहले दुबई और अबू धाबी से 2 विमान 300 से ज्यादा भारतीय लोगों को लेकर वापस लौटे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि सरकार को लॉकडाउन खोलने की नीति जनता को बतानी चाहिए और मजदूरों के खाते में सीधे पैसा डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि छोटे कारोबारियों के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया जाए और लॉकडाउन को खोलने की तैयारी की जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई जिला स्तर पर लड़नी चाहिए, केवल PMO में नहीं। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आ रहे 16 प्रवासी मजदूरों की ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई। 14 लोगों की घटना पर ही मौत हो चुकी थी और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। बता दें, घर वापस आ रहे ये लोग थककर रेलवे ट्रैक पर ही सो गए थे, तभी मालगाड़ी के आने से इनकी मौत हुई। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दुख जताया है। साथ ही उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। कोरोना वायरस महामारी के कारण देश में लॉकडाउन है और हजारों की संख्या में मजदूर फंसे हुए हैं। जम्मू रीजन के कठुआ जिले में शुक्रवार को कपड़ा मिल में काम करने वाले मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। मजदूरों ने आरोप लगाया कि उन्हें पूरा वेतन नहीं मिला है। सैकड़ों मजदूर कठुआ की सड़कों पर उतरे और कपड़ा मिल के आसपास के इलाके में तोड़फोड़ शुरू कर दी। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से CBSE बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रुक गई थी। अब ये परीक्षाएं जुलाई के पहले हफ्ते में होंगी। अब इन परीक्षाओं की तारीख घोषित हो गई है। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा है कि CBSE की 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में निश्चित कर दी गई हैं। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 9 सीटों पर 21 मई को चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर बीजेपी ने अपने 4 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने प्रवीण ददके, गोपीचंद पडलकर, अजित गोपछेड़े और रणजीत सिंह पाटिल को मैदान में उतारा है। शिवसेना की ओर से एक सीट पर उद्धव ठाकरे और दूसरी सीट पर नीलम गोरेह मैदान में होंगी। उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर मंडरा रहा खतरा भी टल गया है। उद्धव ठाकरे के लिए यह चुनाव जरूरी है क्योंकि CM पद पर बने रहने के लिए 6 महीने के अंदर उन्हें किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है। 28 मई को ये तारीख पूरी हो रही है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि NGT ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में गैस रिसाव की घटना के सिलसिले में LG पॉलीमर्स इंडिया पर 50 करोड़ रुपए का अंतरिम जुर्माना लगाया और केंद्र तथा अन्य से जवाब मांगा है। अधिकरण ने कहा कि नियमों और अन्य वैधानिक प्रावधानों का पालन करने में विफलता दिखाई देती है। कोरोना वायरस के संकट की वजह से मौजूदा वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ 0 पर ठहर सकती है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने शुक्रवार को अपने अनुमान में ये बात कही। एजेंसी ने कहा कि भारत को लॉकडाउन के चलते बड़ी गिरावट झेलनी पड़ेगी। मूडीज ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में भारत की ग्रोथ 0 पर ठहर सकती है, लेकिन 2022 में तेजी से वापसी करेगी। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार कोविड-19 से अब तक दुनिया भर में 2,70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही संक्रमण के 38,66,000 से अधिक मामले आ चुके हैं।
रूस में लगातार छठे दिन भी 10,000 प्रतिदिन के औसत से मामले सामने आए हैं। सरकारी डेटा के अनुसार रूस में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 10,699 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही रूस में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,87,859 हो गए हैं। बीते 24 घंटों में 98 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 1723 हो गई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।